सो हम लोगों ने देखा कि रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हम अब देखने जाएँगे कि इंडक्शन और ओरिएंटेशन क्या होता है। तो क्या हुआ, आपने सेलेक्ट कर लिया एम्प्लॉयी को, ऑर्गनाइज़ेशन। अब आप वो ऑर्गनाइज़ेशन में आएगा काम करने के लिए। तो इसको पहले एक सिचुएशन लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक एम्प्लॉयी है अशोक, उसकी नई-नई जॉब लगी है एबीसी कंपनी में। और वो अपने होम टाउन से, मान लो उसकी दिल्ली लगी है जॉब, एबीसी कंपनी है और दिल्ली में वो अपने होम टाउन से दिल्ली गया है जॉब जॉइन करने। बहुत खुश है, उसके वो बहुत खुश है, उसके घर वाले बहुत खुश है। अब वो गया जॉब जॉइन करने। तो वहाँ पे क्या हुआ, दिल्ली वो पहले कभी गया नहीं, उसे पता नहीं। ठीक है, अब जैसे-तैसे करके उसको ऑफ़िस का जो एड्रेस था, उसको टेक्स्ट कर दिया गया कि हाँ, भई ये एड्रेस है, आप आ जाइएगा। अब उसको वे नहीं पता कि कैसे क्या-क्या रूट्स हैं, किन-किन तरीकों से जा सकता है, क्योंकि दिल्ली इज़ अ वेरी क्राउडेड सिटी। वहाँ पे मेट्रोज़ भी चलती हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उसे उतना वो अवेयर नहीं है। मेट्रो में भी जाने के लिए कार्ड लगता है, पास लगता है, क्या प्रोसेस है, ही इज़ नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। तो क्या हुआ, वो सब चक्करों में ढूँढते-ढूँढते बड़ी मुश्किल से वो अपने ऑफ़िस तक पहुँचा। अब ऑफ़िस पहुँचते-पहुँचते जो उसका टाइमिंग था 10 टू 5 वाला, तो उसमें वो 10 बजे ना पहुँच के, वो पहुँचते-पहुँचते उसको बज गए 11। ठीक है, अब वो जैसे ही घुसा, तो वहाँ जो उनके एक सुपरवाइज़र थे, उन्होंने कहा कि, "यस मिस्टर अशोक, वेरी गुड मॉर्निंग, यू आर लेट टू वर्क ऑन योर वेरी फर्स्ट डे।" सो अशोक ने देखा और वो शर्माते हुए उसने मुंडी नीचे कर ली। कि अब मैं क्या बताऊँ? उसने मन में सोचा कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं क्या क्या स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचा हूँ, बट उस ही प्रेफर्ड टू स्टे क्वाइट। फिर वो अंदर घुसा ऑफ़िस में। अब उसे समझ में नहीं आया कहाँ बैठे वो। वहाँ पे एक सोफ़ा था, तो वहाँ बैठ गया वो थोड़े से टाइम के लिए। एंड एवरीवन, उसने देखा कि सब लोग अपने-अपने काम में, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। ही वाज़ सिटिंग देयर फॉर गुड 10-15 मिनट्स। फिर एक कोई आया उसको बुलाने कि आपको बॉस बुला रहे हैं, तो अपने बॉस के पास गया। तो उसके उनके बॉस ने कहा कि वेलकम मिस्टर अशोक, आप लेट हो गए। बोले कि हाँ सर, मैं थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। तो बोले अच्छा अच्छा, चलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ एक पेपर, आप जाके वहाँ पे होंगे, स्टीव होंगे, आप उनको जाके दे आइए। तो उसने कहा ठीक है सर, ठीक है। अब वो बॉस है, पहला दिन है, कुछ काउंटर बैक तो नहीं कर सकते। तो उसने कहा हाँ सर ठीक है। वो बाहर आया। अब उसने सोचा स्टीव, हु इज स्टीव, कौन है ये स्टीव? तो फिर उसने पूछा 2-3 लोगों से, कौन स्टीव? क्या हुआ, स्टीव भी 2 थे उस ऑर्गनाइज़ेशन में। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का और एक मार्केटिंग का। कौन से स्टीव को देना है? तो समहाउ फिर वो जो पेपर था, कुछ उसने थोड़ा-सा पढ़ा कि उससे उसको स्लाइटली समझ में आ गया, यार ये मार्केटिंग वाले के लिए होगा। सो ही वेंट टू दैट मार्केटिंग गाय और उसको दे दिया। उसके बाद उसका पूरा दिन ऐसे करते-करते खत्म हो गया। फिर वो वापस गया अपने रूम, जहाँ उसने समहाउ अपना स्टे ढूँढा था। और उसके दोस्त ने पूछा, कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? उसने कहा, इट वाज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, मैं ट्रैफिक में फँस गया, लेट पहुँचा, वहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं कहाँ बैठूँ, कहाँ उठूँ? और फिर सर ने मुझे एक वो दिया पेपर देने के लिए किसी को, तो वो स्टीव, मैं पूरी ऑर्गनाइज़ेशन में ढूँढता रहा, कौन-सा स्टीव, ये स्टीव, वो स्टीव। बट इट वाज़ वेरी कन्फ्यूजिंग डे एंड वेरी, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो बोले, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैंने गलती तो नहीं कर दी ऑर्गनाइज़ेशन जॉइन करके। ठीक है, ये उसका पहला दिन बीता ऑर्गनाइज़ेशन। अब ये जो पहला दिन उसका बीता अशोक का, ये बेहतर हो सकता था। कैसे बेहतर हो सकता था? कि अगर वो जब दिल्ली आया है, तो जो एचआर टीम है एबीसी ऑर्गनाइज़ेशन की, अगर उसे वो हर स्टेप पे असिस्ट करती, हेल्प करती, उसे बाकायदा ऑफ़िस का पूरा मैप सेंड करती, पूरा रूट सेंड करती कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हो। है ना? और बिकॉज़ इनिशियली जब आप कहीं जॉइन करने जाते हो, तो जो कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो आपका स्टे का भी अरेंजमेंट करती है, सो दैट क्योंकि आप कहीं नई जगह गए हो, आपको कुछ पता नहीं है। सो इन ऑर्डर फॉर यू टू बिकम कंफर्टेबल विद द सिटी, विद द ऑर्गनाइज़ेशन, वो आपको 4-5 दिन का समय देती है। मैंने भी जब अपनी पहली ऑर्गनाइज़ेशन जॉइन की थी, तो मेरी कंपनी ने मुझे 7 डेज़ का टाइम दिया था। 7 डेज़ का स्टे उन्होंने मेरा खर्चा उठाया था पूरा। उन्होंने, हमारी जो टीम थी, हम 4-5 लोग थे, हम चारों पाँचों को उन्होंने एक होटल में स्टे करवाया था और 7 डेज़ दिए थे ये कि आप एडजस्ट हो जाओ एंड विदिन 7 डेज़ आपको कहाँ रहना है, यू कैन फाइंड आउट योर अकोमोडेशन। सो ये एक अप्रोच क्या होती है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच रहती है, वेरिन एम्प्लॉयी को लगता है कि कंपनी ने आपको हायर किया है, यू आर इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गनाइजेशन और वो आपको मदद कर रही है हर स्टेप पे। फिर और बेहतर कैसे हो सकता था उसका दिन?
जब उसको पूरा रूट मैप मिलता, उसे बताया जाता कि आप इस तरीके से ऑफिस तक पहुंच सकते हैं। ऑफिस में अंदर जब वो आया, सो एक कोई एचआर टीम का व्यक्ति या कोई वहां की रिसेप्शनिस्ट वो उसे बोलती कि वेलकम मिस्टर अशोक, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, आप यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, ये आपका सिटिंग एरिया रहेगा। और फिर उनके जो को कलीग्स हैं उसमें से कोई आके उनको बोलता है कि लेट मी टेक यू अराउंड, मैं आपको आपके डिपार्टमेंट के कौन कौन लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हमारे ऑफिस में कौन कौन लोग हैं, मैं आपका एक स्लाइड इंट्रोडक्शन करा देती हूँ या करा देता हूँ इन लोगों से। तो उससे क्या होता, वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता कि हाँ भाई ये लोग मेरे साथ काम करेंगे, मुझे यहाँ बैठना है, मुझे ये काम करना है। सो ये दिन इसके बाद जब वो घर जाता तो शायद उसका एक्सपीरियंस अलग होता जो कि उसका पहले रहा था। तो इस पूरी स्टोरी से अपन क्या समझे कि इनिशियली जब एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसे कुछ इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी होती है, हमें उसकी मदद करना बहुत जरूरी होती है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ, राइट। उसे हम क्या कहते हैं, इंडक्शन या ओरिएंटेशन। आप लोगों में से अगर कोई जॉब कर रहा होगा या आपके फैमिली मेंबर्स जो जॉब कर रहे होंगे, आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा जब एक ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करते हो तो आपको इंडक्शन या ओरिएंटेशन दिया जाता है। अब हम समझेंगे ये कॉन्सेप्ट को डिटेल में कि ये इंडक्शन और ओरिएंटेशन है क्या। ये जो टर्म है ये कई बार बहुत इंटरचेंजेबली यूज होती है ना, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। वो डिफरेंस भी अपन एंड में देखेंगे क्या डिफरेंस है, लेकिन ये काफी इंटरचेंजेबली इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इंडक्शन क्या है, once a new employee is hired in an organization, he or she may have to undergo certain processes to get introduced to the organization and learn about its rules and regulations. Induction and orientation are the processes which are employed by companies for this purpose. ये जो दो टर्म्स हैं ये एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम का पार्ट रहती हैं और ये हेल्प करती हैं किसी भी एम्प्लॉय को ये समझने के लिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है क्या, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, है ना। एंड ये एक वेलकम प्रोसेस टाइप का रहता है इंडक्शन, जहां पे आप एक नए एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम कर रहे हैं, है ना, उसे सब चीजें बता रहे हैं। जैसे जब एक न्यू बेबी बॉर्न होता है, राइट, वी वेलकम दैट बेबी इनटू आवर लाइव्स, है ना। हम बकायदा जब उसको घर लेके आते हैं, सो घर पे वी डेकोरेट आवर हाउस, वी वेलकम द न्यू एडिशन टू आवर फैमिली। और सिमिलरली क्या होता है, जब वो नया बच्चा रहता है उसे तो नहीं पता उसके घर में कहाँ क्या जगह रहती है, तो हम उसकी जगह बनाते हैं कि यहाँ बेबी सोएगा, यहाँ बैठ के खाना खाएगा। तो ऐसे ही वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सेम रहता है कि आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम करोगे, आप उसे फॉर्मली बताओगे उसकी क्या पोजीशन है, वेयर ही और शी हैज टू सिट, उसकी क्या जॉब रोल्स रहेंगे, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, उनके साथ जो को वर्कर्स काम करेंगे, कौन लोग काम करेंगे, उन्हें किन को रिपोर्ट करना है और सारी चीज, ठीक है। सो ये इंडक्शन प्रोसेस जो है ये आपको पूरी एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की का इंफॉर्मेशन देता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हायरार्की फॉलो होती है और आप उस हायरार्की में कहाँ आते हैं, राइट। क्योंकि उससे भी आपको अंदाजा लगता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में आप कहाँ तक जा सकते हैं, राइट। दैट ऑल्सो एक्ट्स एज अ मोटिवेशन फैक्टर फॉर द न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। फिर आप जो नया एम्प्लॉय है उसको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के विजन स्टेटमेंट बताते हो, मिशन के, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी वैल्यूज क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, हम यहाँ क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं, क्या नॉर्म्स हैं हमारे यहाँ, है ना, क्या पॉलिसीज हैं, क्लाइंट्स कौन है हमारे, है ना, हमारी कंपनी की हिस्ट्री क्या रही है, हमारा ड्रेस कोड क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। आई स्टिल रिमेंबर दैट द ऑर्गेनाइजेशन, माय फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आई जॉइंड देयर, वहां पे जो उनका विजन मिशन स्टेटमेंट था, वो विजन मिशन स्टेटमेंट उन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को याद करवाया था। उनका मोटिव ये था कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एम्प्लॉय इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों काम कर रहा है और ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जा रही है पता होना चाहिए। और ये चीज जो है विजन मिशन स्टेटमेंट से बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, वेयर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली हेडिंग, और उसका मिशन क्या है, किस पर्पस से वो एग्जिस्ट करती है, राइट। सो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं। फिर उनका ड्रेस कोड क्या रहेगा, राइट। जैसे हम लोग का ड्रेस कोड था वेस्टर्न फॉर्मल्स, राइट, और वहां पे था सैटरडे को आप कैजुअल्स वेयर कर सकते हो, वट एवर यू वुड लाइक टू वेयर। तो ये चीजें हम लोगों को सारी इंडक्शन प्रोग्राम में बताई गई थी, राइट। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वही मिलती है। फिर वहां आपको ये भी बताया जाता है आपकी लीव पॉलिसी क्या रहेगी, आपको कितनी लीव्स मिलेंगी, आपका रेमुनरेशन, आपका कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स और बेनिफिट्स अगर आपको मिलते हैं तो वो क्या मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इंडक्शन प्रोग्राम में बताते हैं,
राइट? उसमें आपको फ्री में बताते हैं कि आप किसको रिपोर्ट करोगे, आपको क्या ट्रेनिंग अभी राइट नाउ अंडरगो करना पड़ेगी ताकि आप एफिशिएंटली अपने जॉब को कर सको एंड एवरीथिंग। सो इंडक्शन प्रोसेस क्या रहता है, काफी फॉर्मल सा रहता है और ये एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में रहता है, इसमें कोई ट्रेनिंग इन्वॉल्व नहीं रहती। एक पीपीटी प्रेजेंटेशन सॉर्ट ऑफ वो आपको दिखाते हैं जहां पे आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट? उसके बाद अब जो ओरिएंटेशन प्रोसेस है, उसमें क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाते हैं ओरिएंटेशन प्रोसेस में। वहां पे आपको आपका डिपार्टमेंट, ये तो ओवरव्यू देख लिया अपन ने पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है? आपके इंडक्शन में कि ओवरव्यू क्या था, कंपनी की रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज क्या है, सारी चीजें हो गई। अब ओरिएंटेशन में क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन में थोड़ा सा हम माइक्रो लेवल पे जाते हैं। हम उस एम्प्लॉय को बताते हैं कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, आपकी पोजीशन कौन सी है, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो, आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रहोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी सेल करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी टारगेट्स कंप्लीट करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना, है ना? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि डेली रिपोर्ट करना अपने बॉस को, राइट? फिर आपका वर्क एनवायरनमेंट वो आपको बताएंगे कि आपका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, है ना? कि आपको ऑफिस में कितने देर बैठना है, आपको फील्ड पे रहना है क्योंकि आपको फील्ड फील्ड जॉब ज्यादा है ना? तो वो चीजें आ जाएंगी। तो इस तरीके से ओरिएंटेशन प्रोसेस में आपको आपकी जॉब पोजीशन से रिलेटेड ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है? ये प्रोसेस भी काफी फॉर्मल है एंड इट एक्सटेंड्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना? जो इंडक्शन था वो 1-2 दिन का या 3 दिन का होके खत्म हो गया, वो थोड़े से टाइम के लिए रहता है, आपको फॉर्मल पॉलिसीज वगैरह बता दी। ओरिएंटेशन क्या होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा लंबे टाइम के लिए रहता है बिकॉज आप अपनी पोजीशन पे काम करना चालू करते हो, चीजों को समझते हो, तो थोड़ा सा समय लगता है, राइट? इट माइट टेक इवन अ मंथ। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपके असाइनमेंट्स भी आपको समझाए जाते हैं, आपको एलोकेट किया जाता है असाइनमेंट के, भी आपको इस असाइनमेंट पे काम करना है, आपके टीम मेंबर्स ये हैं, आपको इस तरीके से इन टीम मेंबर्स के साथ मिलके काम करना है, राइट? और अलग अलग सिस्टम्स बताए जाते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस बताए जाते हैं, है ना? और ये सारी चीजें रहती है। तो जैसे क्या था, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम जो रहती थी उसमें एक मैनेजर रहता था और उसके नीचे उनके दो या कुछ टीम्स में दो, कुछ टीम्स में चार एग्जीक्यूटिव्स होते थे। तो ये जो पूरी टीम थी, तो इसमें क्या हुआ, अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे गए हो तो आपकी जो पोजीशन है, आपका जो काम है वो बताया, साथ में आपके जो साथ के इक्वल लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे इंट्रोडक्शन कराते थे और आपके जो रिपोर्टिंग बॉस हैं उनके बारे में आपको बताते थे, राइट? तो और उसमें पूरा सिस्टम आपको बताया जाता था कि मॉर्निंग में इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू रिपोर्ट टू द ऑफिस, है ना? ये नहीं आप डायरेक्टली निकल गए, पहले आप आओ, यहाँ पे पंच इन करो, है ना? अपना सारा मटेरियल लो एंड देन लीव फॉर द फील्ड वर्क। क्योंकि क्या है, आप अगर क्लाइंट से मिलोगे तो आपको ब्रोशर देना पड़ेगा, आप उसे सब चीजें समझाओगे, प्रेजेंटेशन दोगे, तो जो जो मटेरियल स्टेशनरी मटेरियल और कोई भी मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है तो ऑर्गेनाइजेशन से लो, से कैरी करो एंड देन यू कैन गो फॉर योर फील्ड वर्क, राइट? तो ये सारे सिस्टम प्रोसेसेस जो फॉलो करती है ऑर्गेनाइजेशन वो बताए जाते हैं। ये जो प्रोसेसेस की अपन बात कर रहे हैं, एक और प्रोसेस मुझे याद आया। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन आई वाज वर्किंग, तो वहां पे क्या था, जैसे हम लोग लेक्चर्स लेते हैं, तो इफ आई एम गोइंग फॉर अ लीव, सो मेरे पीरियड्स में कौन सब्स्टिट्यूशन लेगा, कौन सी टीचर मेरे बिहाफ पे मतलब वो वाली क्लास को एंगेज करेगी, तो वो हमको रिटन एप्लीकेशन लिख के दोनों जो फैकल्टी लेगी उसके सिग्नेचर्स, मेरे सिग्नेचर्स करके हमारे जो हेड थे उनको हमको देके जाना पड़ता था। इंपॉर्टेंट क्या था कि वी नीड टू कीप द क्लास एंगेज्ड। तो ये क्या था, ये उनका सिस्टम था, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम था, एक प्रोसेस था जिसको हर एम्प्लॉय एडहर करता। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये सारी चीजें हमें कहाँ बताई गई थी, हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, क्या आपको क्या सिस्टम्स या प्रोसेसेस फॉलो करते हैं एंड दे आर मैंडेटरी फॉर ऑल, ठीक है? ये पूरी इंडक्शन और ओरिएंटेशन जो प्रोसेस है, इसमें क्या कर रहे हैं, हम नए रिक्रूट को मदद कर रहे हैं वो अपनी वर्क सेटिंग से फैमिलियर हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए और जो टास्क उसको दिया जाए उसे वो इजीली परफॉर्म कर सके, राइट? तो ये था पूरा आपका इंडक्शन और ओरिएंटेशन।